अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 3.5 तक न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब हम 3.6 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। स्टूडेंट्स तवज्जो से सुनेंगे। 6.5 multiply 10 raised to power 3 kilogram bogie of a goods train is moving with velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। बेटा जो पहले हमें वैल्यू दी गई है ना किलोग्राम में, यह है बोगी का वेट। बोगी क्या होता है? यानी ट्रेन का वो बॉक्स जिसमें हम सामान वगैरह लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो बेटा उस हिस्से को हम ना बोगी कहते हैं। उसका वेट आपको बताया हुआ 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम, और वो किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है? दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। अनदर बोगी ऑफ मास 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। यानी एक और बोगी है और उसका वजन हमें बता दिया गया है और वो पीछे से आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी हमें 1.2 मीटर पर सेकेंड बता दी गई है। कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, वो टकराती है पहली वाली बोगी से। and couples to it. Find the common velocity of two bogies after they become coupled. यानी जब वो टकरा जाती है उससे तो एक साथ ये फिर कंबाइन हो जाती हैं। Find the common velocity. कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है दोनों ही बोगीज की। बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मास ऑफ फर्स्ट बोगी यानी पहली जो बोगी है ना उसका लिखते हैं। हम लिखते हैं उसे m1, यानी जो पहली बोगी होगी ना उसको हम लिखते हैं m1, और उसका हमें वेट बेटा बताया गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। अब बेटे पहली बोगी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए v1 यानी उसकी वेलोसिटी जो हमें बता दी गई थी दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मास ऑफ बोगी 2, सेकेंड बोगी 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। बेटा ये उसका वेट मास लिख रही हूँ मैं v2 इक्वल्स टू, बेटा दूसरी बोगी की वेलोसिटी हमें 1.2 मीटर पर सेकेंड बताई गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड कि आप हेडिंग दे देंगे। बेटा हमें यही पूछा गया ना कि कॉमन वेलोसिटी फाइंड करें, तो आप लिख दें कॉमन वेलोसिटी इक्वल टू कैपिटल वी। ये हमने फाइंड करना है। आप सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बेटा देखें सॉल्यूशन में हमने ना मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, जिस तरह हमने प्रीवियस 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, सेम टू सेम हम उसी तरह ही करेंगे इसको। तो पहले आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था कि मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, इक्वल चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए बेटे आपने क्या करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोपल, यानी कि सपोज देखें ये दोनों बोगीज है ना, ये फर्स्ट बोगी है और ये सेकंड बोगी है। अब सेकंड वाली जो है वो मिल जाती है फर्स्ट वाली के साथ। अब इसमें देखें जब ये आपस में मिल गई या कंबाइन हो गई, कंबाइन होने के बाद वाली हमने वेलोसिटी बतानी है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब वो इंडिविजुअली ट्रैवल कर रही थी बोगीज उस वक्त का मोमेंटम, और बाद में जब वो कंबाइन हो गई थी तो उस वक्त का मोमेंटम हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर, पहले कपल होने से पहले, और आप लिख देंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर, कपल होने के बाद, आफ्टर COUPLE। और ऐसे कपल पढ़ लें या ऐसे कपल पढ़ लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है। अच्छा बेटा देखो, अब कपल होने से पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन कुछ इस तरह लिखेंगे m1 v1 इक्वल्स टू प्लस m2 v2 इक्वल रखेंगे।
m1 फिर कैपिटल V। कोपल होने के बाद ना बेटा देखो, कोपल होने के बाद ही तो वेलोसिटी जो है उसको हम कैपिटल V लिखेंगे। अब क्योंकि थोड़ा सा हमने डिफरेंस क्रिएट करवाना था तो आप देखो इस वजह से भी कुछ हमने V यहाँ कैपिटल लिखा। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं बेटे, जो फिर कोपल होने के बाद दूसरी बोगी का जो मोमेंटम होगा, मास और वेलोसिटी। मास तो बेटा स्मॉल में ही लिखा रहने देंगे, आप वेलोसिटी चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है वेलोसिटी तो चेंज ही होगी ना कोपल होने के बाद, तो इसलिए आफ्टर कोपल हमने V को कैपिटल लिख दिया। क्या करते हैं, V फाइंड करना है तो ऐसा करें, ये सेम टू सेम वैसे ही आप नीचे राइट डाउन कर लेंगे, इसमें से V कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 बेटा। अब आप वैल्यू नोट डाउन कर लें। अब बेटा देखें m1 की वैल्यू आपके पास थी 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। v1 की वैल्यू आपके पास 0.8 ms-1 थी, प्लस m2 एंड v2। m2 आप लिखें 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम भी लिख देंगे, साथ यहाँ भी किलोग्राम मेंशन कर दें। अब v की बात करते हैं, v2 दूसरी बोगी की वेलोसिटी 1.2 थी हमारे पास, ms-1 इक्वल टू, अब बेटा अगला हिस्सा उसको मैं थोड़ा सा अगली लाइन में करके लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ हम v मेंशन कर देंगे, यही हमने फाइंड करना है ब्रैकेट के अंदर। मास वन की हमें वैल्यू बेटा बताई गई थी 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, प्लस करना है इसको m2 में, m2 हमारे पास है 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। kg में मेंशन कर दें, साथ यूनिट मेंशन कर दें। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। बेटा आप ना डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें कैलकुलेटर पे, आपके पास वैल्यू आएगी 5200। तो आप करवा के देखें पहले, तो आपके पास आंसर आएगा 5200। इसको आप यहीं राइट करें 5200 प्लस, बेटे अभी मैं यूनिट नहीं मेंशन कर रही, यूनिट हम नेक्स्ट स्टेप में मेंशन कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन से हम बच सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन का आंसर आपके पास आता है 11040, ठीक है, इक्वल टू, इस हिस्से का आंसर बेटा आपके पास ये आएगा, और जब आप m1 और v1 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5200 आंसर आएगा, इक्वल टू v सेम टू सेम आप वैसे ही लिखें। अब बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करवा देना है, डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप राइट करेंगे, आपके पास आएगा 15700। अब बेटा आपको पता है जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम अकेला करके लिख देते होते हैं। आप इन दोनों को ऐड करवाएं, आपके पास वैल्यू बनेगी 16240। अब इसको हमने ऐड कर दिया, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था, ये नंबर बेटे, इस नंबर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है 15700। बेटा इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आंसर आता है 1.03। अब बेटा आपने फाइंड क्या किया था, कैपिटल V था क्या, वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी का यूनिट आपको मालूम होना चाहिए ms-1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। 3.7 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। अ साइकिल इज वेइंग 55 किलोग्राम, राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg। जो साइकिल चलाने वाला शख्स होता है बेटा उसे साइकिलिस्ट कहते हैं, उसका वेट है 55 किलोग्राम और साइकिल का मास है 5 kg। पहले वो रेस्ट की पोजीशन में था, फिर उसने स्टार्ट किया बाईसाइकिल चलाना। रेस्ट की पोजीशन में था तो इसका मतलब उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी हुई और वो होगी 0। फिर उसने साइकिल चलाना स्टार्ट की एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, और वो 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है फॉर 8 सेकेंड्स के लिए, 8 सेकेंड के लिए। देन ही कंटिन्यूस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। फिर मज़ीद वो कांस्टेंट स्पीड रखते हुए 8 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड रखते हुए मूव करता है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करें ट्रैवल बाय द साइकिलिस्ट, के उस साइकिल चलाने वाले शख्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। बेटा
हम क्या करेंगे, साइकिलिस्ट का मास जो होगा उसको हम m1 से लिखेंगे, ठीक है। साइकिलिस्ट का मास m1 लिखें इक्वल टू कितना उसका वेट था 55 किलोग्राम। मास ऑफ बाईसाइकिल उसको हम m2 से लिख देंगे, वो था हमारे पास 5 किलोग्राम। अब टोटल मास हम निकाल लेते हैं। देखें टोटल मास के लिए क्या करेंगे, दोनों m1 प्लस m2 दोनों को ऐड कर लें, 55 प्लस 5 इक्वल टू 60 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ भी केजी मेंशन कर देंगे, किलोग्राम यूनिट मेंशन करेंगे। अब टोटल मास हमारे पास क्या बना, 60 किलोग्राम। फोर्स वो कितनी लगा रहा था, 90 न्यूटन की। टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, पहली दफ़ा जो ट्रैवल करता रहा वो जो हमें टाइम बताया गया फर्स्ट टाइम के लिए वो था 8 सेकंड्स, इसे टाइम 1 लिख दें। अब दोबारा जब हमें टाइम बताया गया था तो वो भी 8 सेकंड का ही बताया गया न्यूमेरिकल में। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि उसने रेस्ट की पोजीशन से बाईसाइकिल चलाना स्टार्ट की थी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी हुई 0 ms-1। फाइंड क्या करना है हमने, टोटल डिस्टेंस, हेडिंग दे दें टू फाइंड लिख देंगे और इधर आप डाटा की हेडिंग दे देंगे। बेटा हमने फाइंड करना था डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखना चाहते हैं लिख दें। अगर आपको वैसे ही मालूम है कि डिस्टेंस हमारे पास s के इक्वल होता है, उसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन s होती है, तो फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमने फाइंड करना है। बेटे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम बेटे, बल्कि आप लिख दें अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारे पास क्या था, F इक्वल्स टू ma। देखें F इक्वल्स टू ma, बेटे F की वैल्यू पुट कर दें इक्वल टू m, टोटल मास की वैल्यू प्लेस करेंगे और a वैसे का वैसे ही रहने दें। ए हम फाइंड कर लेंगे 90-60 इधर आकर बेटा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एक्सेलरेशन। आप इसको डिवाइड करवा दें या इसकी कटिंग अगर आपको आती है करवानी तो कटिंग करवा दीजिएगा। आंसर आपके पास आएगा 1.5 ms-2। आपको पता है और आपको पता होना भी चाहिए कि एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 होता है। अब आपको बेटे यूनिट्स याद होना स्टार्ट हो जाने चाहिए। अगली चीज़ बेटे हमने डिस्टेंस फाइंड करना था ना, तो उसके लिए अब हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। आप लिखें, स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख दें। अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की। देखें ये अभी फाइंड की थी ना, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बेटे टाइम हमें 8 सेकेंड है गिवन है, तो आप सिंपल 8 पुट कर दें। ये आपके पास 12 होता है। Vf इक्वल टू, ये आपके पास 12 ही होगा बेटा। फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया है यूनिट ms-1, इसके साथ सेकंड का यूनिट था। सब्सट्रैक्शन करवा दोगे, देखो m एक दफ़ा लिख दोगे आप, सेकंड एक दफ़ा लिखें, माइनस और ये +1 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे और 2 में से जब 1 माइनस करवाते हैं तो 1 ही आएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। उसके लिए बेटा डिस्टेंस के लिए ना हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करनी है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो इसी वजह से हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे विच इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हम यूज़ करते हैं S1 इक्वल टू V बेटे आप लिख दें
VI t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब सिंपल आप वैल्यू प्लेस करवा दें। टाइम हमें 8 सेकेंड का गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1.5 ms - 2, टाइम हमने 8 सेकेंड का लिया था, गिवन था न्यूमेरिकल में, और इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। सिंपल ये 8 सेकेंड्स प्लस, अब क्या करें आप इन दोनों को, बल्कि अभी इसका स्क्वायर ही ओपन करें, डायरेक्ट नहीं चलते अभी हम। 1.5 ms - 2, 8 का स्क्वायर है बेटा, 8 8 64 होता है, सेकेंड्स लिख देंगे। अच्छा बेटे आप इस मुकम्मल को ना सॉल्व करवाओ। यहाँ 0 था, आपको पता है 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो उसको 0 ही बना देती है। इसको मुकम्मल बेटे आप सॉल्व करवाएंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन डिवाइड, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा तकरीबन 48 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर था बेटा, तो ये भी +2 बनेगा, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो खाली मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ आपके पास होगा 48 मीटर। अब बेटा ये तो अभी हमने S1 फाइंड किया था ना, देखें यहाँ मैंने S1 लिखा था पहले टाइम में। अब हम S2 फाइंड करते हैं। S2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी एंड देन प्रोडक्ट ऑफ टी। अब बेटे कौन सा टाइम आपने यहाँ पुट करना है, दूसरा। यहाँ देखो हमने बेटे फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड किया, तो यहाँ हमने टाइम 1 प्लेस किया, यहाँ भी टाइम 1 प्लेस किया। इसी तरह यहाँ S2 फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ टाइम 2 हम पुट करेंगे। बेटा यहाँ हम सिंपल, आपको पता है कांस्टेंट स्पीड हमें बताई गई थी ना न्यूमेरिकल में, तो अब कांस्टेंट स्पीड के लिए हम सिंपल जो जनरल फार्मूला होता है डिस्टेंस का, S = VT, हम वही यूज़ करेंगे। यहाँ बेटे वैल्यू प्लेस करवा दें। फाइनल वेलोसिटी आपके पास थी 12 और टाइम आपके पास था, ये अभी आपको गिवन था न्यूमेरिकल में, विच इज़ 8 सेकेंड्स। आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास वैल्यू आएगी 96 मीटर। अब बेटा देखो इसका यूनिट होता है ms - 1 और इसका यूनिट होता है सेकेंड्स। -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, खाली मीटर का यूनिट बचेगा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ समझाया था। अब बेटा हम आते हैं फाइनल डिस्टेंस की तरफ। यहाँ हमने S1 और S2 फाइंड कर लिया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास S1 + S2 होगा। सिंपल आप क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करवा देंगे दोनों की। यहाँ आप लिखेंगे 48 मीटर प्लस 96 मीटर, दोनों को ऐड करवाएं और आपके पास आंसर इसका आ गया। ये आपका टोटल डिस्टेंस था। आई होप बेटा आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। बेटा 3.8 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। एक बॉल जिसका मास 0.5 kg था, किलोग्राम था, उससे ड्रॉप करवाया गया। ड्रॉप करने का मतलब गिराना, उसको फेंक देना। कितनी हाइट से, 1.8 मीटर की हाइट से। अ बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू हाइट ऑफ, बेटा देखो सपोज अब किसी बॉल को हमने, यही ड्राइंग बना देता हूँ आपको। बेटा देखो सपोज ये एक बॉल है, इसको ज़मीन पर फॉल करवा दिया, ड्रॉप करवा दिया। अब ज़मीन से जब वो आकर टकराएगी तो वापस बाउंस भी तो करेगी ना, ठीक है, वापस उसने बाउंस भी तो करना है। अब हाइट आपको यहाँ बता दी थी कि उसकी हाइट है जी यहाँ लिख देते हैं 1.8 मीटर। बॉल का वेट भी आपको बता दिया है, टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। देखें मैंने अब आपको बताया कि रीबाउंस करती है, बैकवर्ड अपवर्ड की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और इस वक्त रीबाउंस होने वाली जो उन्होंने हमें बताई है हाइट, वो है हमारे पास 0.8 मीटर। ये है 0.8 मीटर। बेटे मैं दोबारा समझा देती हूँ। एक बॉल है, उसे गिराया गया ज़मीन पे, ज़मीन से टकरा के वो वापस ऊपर की तरफ मूव की। जितनी हाइट पे गई वो हाइट थी 0.8 मीटर और जितनी हाइट से उसे ड्रॉप करवाया गया था वो 1.8 मीटर थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल रीड करते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। तो अब इस सूरत में आप उस बॉल की, हमें बॉल की डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर। जो
ज़मीन से टकराने के बाद उस बॉल पर अप्लाई हुआ होगा। तो बेटा हम सबसे पहले डाटा लिख देते हैं। डाटा के लिए आप सबसे पहले राइट करेंगे मास ऑफ बॉल, स्मॉल m लिख दो, 0.4 kg। हाइट, बल्कि आप लिखते हैं ड्रॉप हाइट, ड्रॉप हाइट HEIGHT। ड्रॉप हाइट कितनी थी? 1.8 मीटर। रीबाउंड हाइट, रीबाउंड हाइट आपके पास थी बेटा, इसको ना H2 से आप लिख देंगे, H2 कर लें, इसको आप H1 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं एरो बना के लिख देती हूँ, ये H1 था आपके पास, ठीक है। H2 0.8 मीटर। और आपको पता होनी चाहिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 ms-2 होता है। फाइंड की हेडिंग डाल देंगे बेटे, टू फाइंड। बेटा यहाँ आपने इम्पल्स लिख देना है, इम्पल्स तो फाइंड करना था। इम्पल्स फाइंड कर लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो ठीक है, इम्पल्स। अब आप हेडिंग दे दें सॉल्यूशन की। पहला फार्मूला बेटा देखते हैं। पहला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, देखें 2GH इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। देखें यहाँ मैंने वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी है बेटा। देखो 2 वैसे का वैसे हमने पुट किया। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे पास 10 थी, हाइट की वैल्यू 1.8। हाइट हमने बेटे पहली वाली हाइट की वैल्यू प्लेस की विच इज़ 1.8, यानी इतनी ही हाइट से बॉल को ड्रॉप करवाया गया था। हमने पहली वाली हाइट की वैल्यू प्लेस करनी है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बेटे, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, माइनस VI यानी इनिशियल वेलोसिटी। बेटा देखो इनिशियल वेलोसिटी बॉल रेस्ट की ही स्टेट में होगी स्टार्ट में, फिर उठाकर उसे किसी ने ड्रॉप करवाया होगा, तो इसका मतलब कि रेस्ट की स्टेट में उसकी वेलोसिटी हुई 0। अब बेटा क्या करो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ, आपके पास आएगा आंसर 36 VF स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर था, उसको ख़त्म करवाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ा दोनों तरफ। इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे। आपको पता है कि अंडर रूट 36 6 के इक्वल होता है। अब बेटा जब हम अंडर रूट लेते हैं ना तो प्लस और माइनस का साइन साथ लगता है। अब क्योंकि बॉल जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हमें नेगेटिव रूट ही लेना पड़ेगा, समझ आई। जब बॉल डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हम वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम जो उसकी हाइट गई रीबाउंड होने के बाद, इस वक्त बेटे फाइनल वेलोसिटी हुई 0। किस तरह? बॉल बेटा देखो जमीन से टकरा कर वापस ऊपर गई, टकराने के बाद एट द एंड किसी ना किसी स्टेट पे तो वो रेस्ट की पोजीशन में आएगी ही। तो आप लिख लें एट मैक्सिमम रीबाउंड हाइट। मैक्सिमम रीबाउंड हाइट पे आप फाइनल वेलोसिटी रखेंगे 0 ms-1। अगेन वही फार्मूला बेटा यूज़ कर लो 2GH। 2 बेटा 2 लिखोगे क्योंकि फर्स्ट हाइट तो हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट हाइट की बात करेंगे 2GH 2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। 2G की वैल्यू 10 होती है बेटा। H हाइट 2 हमें 0.8 मीटर बता दी गई थी। फाइनल वेलोसिटी हमने अभी यहाँ यही बात की कि फाइनल वेलोसिटी हम 0 रखेंगे मैक्सिमम रीबाउंड हाइट पे। स्क्वायर ले लोगे तब भी 0 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया था, ऐसे ही है। देखो हमने पहला केस हमारे पास बेटा ये था, इस चीज़ को आप हाइड कर लो। ये हमारे पास पहला केस था जब बॉल यहाँ से आई और वो टकराई ज़मीन पे। हमने यहाँ टकराने वाली उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली थी।
वो थी -6 ms-1। ठीक है, अब यहाँ से टकरा के वापस उसने बाउंस किया ना अपवर्ड, तो दूसरे केस में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हुई वो इस पॉइंट पे जो उसकी बॉल की वेलोसिटी होगी वो थी। आई होप आपको समझ आया होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ -6 होगी। बेटा यहाँ क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी को अभी वैसे का वैसे ही लिखा रहने दें। अब क्या करते हैं बेटा, इन तीनों को ना आप कैलकुलेट करवाएं। एक चीज़ बेटा ये आपने याद रखनी है, यहाँ आप नेगेटिव रखेंगे क्योंकि देखो यहाँ से ये मैंने स्क्वायर बनाया, यहाँ से बेटा टकराने के बाद अब बॉल ने वापस अपवर्ड मूव करना है, ग्रेविटी के खिलाफ मूव करना है। तो जब कोई चीज़ ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो हम वहाँ साइन नेगेटिव का लगा देते होते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को कैलकुलेट करवाएंगे बेटे, आपके पास -16 आएगी वैल्यू, और यहाँ नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस साइन आपस में कट हो जाएगा और आप अंडर रूट ले लोगे। स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ 4 आएगा। और आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट होता है तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। वेलोसिटी है तो ms-1 का यूनिट साथ लगा देंगे। ये आपने इनिशियल वेलोसिटी अभी फाइंड की। अब इस केस में आपने ख्याल करना है कि बॉल तो अपवर्ड मूव कर रही है। पहले केस में हमने नेगेटिव आंसर किस लिए चूज किया था, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव लगाया था। इस केस में बॉल डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रही है, तो हमने यहाँ फिलहाल पॉजिटिव रूट चूज करना है, यानी प्लस में हमारा आंसर आएगा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटे इम्पल्स का ही तो असल में हमें इम्पल्स ही तो असल में फाइंड करनी थी। तो इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा पी यानी कि PF माइनस PI। फाइनल मोमेंटम को सब्सट्रैक्ट करवा देंगे इनिशियल मोमेंटम से। आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, MVF माइनस MVI इक्वल टू बेटा M कॉमन ले लो, VF माइनस VI कर दो इक्वल टू मास की वैल्यू बेटे हमारे पास 0.4 थी, 0.4। फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ प्लेस करेंगे। अच्छा बेटा एक चीज़, फाइनल वेलोसिटी आप लिख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। 4 माइनस 6, देखें यहाँ आप लिख देंगे आफ्टर, बाद वाली जो होगी यहाँ हम उस चीज़ को फाइनल कंसीडर करेंगे, और यहाँ आप लिखेंगे बिफोर। ठीक है, इसको सॉल्व कराएं, आपके पास आंसर आएगा 4 न्यूटन। 0.4 को वैसे का वैसे ही रखेंगे, ये आपके पास 10 बन जाएगा इक्वल टू 4 न्यूटन सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। 0.9 2 balls of mass 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। बेटा देखो यहाँ डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ, क्या बल्कि यहाँ साइड पे बेटे मैंने रफ डायग्राम बनाई थी, आपको यहीं से समझा देती हूँ। देखें पहली बॉल 0.2 किलोग्राम और दूसरी बॉल है 0.4 किलोग्राम। मूविंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों बॉल्स हैं और आपस के यानी दोनों एक दूसरे के रुख की तरफ मूव कर रही हैं। पहले की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड की 5 मीटर पर सेकेंड बताई हुई है। बुक में तो 5 बताया हुआ, नेगेटिव अब क्यों मैंने लगाया, नेगेटिव लगाने का मकसद बेटा ये है कि ये बॉल जो है ना बैकवर्ड मूव कर रही है, दैट्स वाई हमें नेगेटिव लगाना होगा यहाँ। बेटे अगली चीज़ आपको ना बुक में बताया हुआ है कि आफ्टर कोलिशन टकराने के बाद द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल, 0.2 kg बॉल की जो वेलोसिटी है वो आपके पास हो जाएगी 6 मीटर, यानी आप इसकी जो दूसरी वेलोसिटी होगी ना, या इसको आप कह दें V1 डैश कह दें, V1 डैश, ये आपके पास होगी 6 ms-1। और 0.4 की अब टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी ना, देखो ये दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी स्पीड में थोड़ा सा इजाफा हुआ। अब पहली बॉल का तो हमें बता दिया जो आफ्टर कोलिशन जो वैल्यू बनेगी वेलोसिटी की, लेकिन दूसरी बॉल के बारे में हमें कहा कि हम खुद फाइंड करेंगे। तो बेटा अब डाटा मैं लिख चुकी हूँ इसका,
मैं आपको दिखा देती हूँ। मास ऑफ बॉल, इसको मैंने ए से लिखा, आपने देख लिया, न्यूमेरिकल में पढ़ लिया, दैट है 0.2 किलोग्राम। अब बेटा वी आई, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की हमें बता दी गई थी, उसको मैंने ए बॉल का नाम दिया, इनिशियल वेलोसिटी को नाम दिया मैंने v1 का। और ये है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, उसको v1 स्लैश का नाम दे देते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अ बॉल, बॉल का मास यानी दूसरी बॉल जो थी उसको b का नाम दिया, m2 से लिखा 0.4 kg, और उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी क्योंकि वो पीछे की तरफ मूव कर रही थी। अब उसी बॉल की टकराने के बाद वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा मोमेंटम का ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। आपको पता है कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, टकराने से पहले और टकराने के बाद, ये सेम होगा। ठीक है बेटा, इसको आप ठीक कर दें, SION। बेटा फार्मूला देखें, बिफोर कोलिशन में आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि दो बॉडीज़, दो बॉल्स की बात हो रही थी, तो दोनों के मोमेंटम को मैंने यहाँ ऐड करवाया। ऐड क्यों करवाया? क्योंकि टोटल मोमेंटम था। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, टकराने के बाद। बेटा टकराने के बाद हमने क्या नाम दिया इसको? v1 स्लैश का नाम दिया था। ये हमने डाटा में ही नाम दे दिया था इसको, कि आफ्टर कोलिशन वाली जितनी भी दोनों बॉल्स की वेलोसिटी होंगी उनको हम स्लैश कहेंगे, प्लस m2 v2 स्लैश। बेटा क्या करो, अब वैल्यू प्लेस कर दो। m1 आपके पास है 0.2, v1 की आपके पास वेलोसिटी थी 20, प्लस m2 आपके पास 0.4 बन रहा है, v2 -5 इक्वल टू m1 आपके पास है 0.2, v1 स्लैश 6 था बेटा, प्लस m2 आपके पास है 0.4 v2 स्लैश। इसको बेटा कैलकुलेट करवाओ, यहाँ 4 आएगा, माइनस अगली वैल्यू 2 की 2 आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करवाओगे ना बेटा, आंसर 2 आएगा। अब हम इस तरफ मूव करते हैं। बेटा ये 10 नहीं है, 0.2 है। आप इसको सॉल्व कराओ बेटा, तो आपके पास तकरीबन वैल्यू बनती है 1.2। अब 0.4 वैसे का वैसे लिख दो, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? v2 स्लैश। मल्टीप्लाई बेटे जब दरमियान में कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई ही हो रही हैं टर्म्स। नेक्स्ट इसको लिखें 2। बेटा देखो प्लस 1.2 यहाँ आके माइनस 1.2 बनेगा, 1.2। अब 0.4 यहाँ था बेटा, इसको दूसरी तरफ लाकर डिवाइड करवा दो, 0.4, और v2 स्लैश को अकेला कर दो। अब इसको बेटे पहले आप माइनस करवाएं, माइनस करवाने के बाद आपके पास आंसर आता है यहाँ 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल टू v2 स्लैश। इसका आंसर आपके पास आएगा 2 ms-1 इक्वल टू v2 स्लैश। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान था ये। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.